जो कुछ है सो सब कर्म और मर्यादा के अंदर बना हुआ है। कर्म करोगे, मर्यादा के अंदर रहोगे। क्या गृहस्थी साधु नहीं होते हैं? क्या ये साधु ग्रस्त में से नहीं निकले? मर्यादा का खंडन करना ही अपना जीवन का पतन करना है। श्री राम, श्री राम। गुरु को खुश तो आप परमात्मा नाम से ही कर सकते हो, इस धन से नहीं। ये धन तो नाशवान है, ये तो आज है कल नहीं है। ये शरीर तो नाशवान है, आज है नहीं है। कि माता पिता की सेवा करने का तुम्हारा परम धर्म है। गाली खा के, उल्टी सीधी बात सुन के कुछ भी हो, उनकी सेवा करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरु बाद में, माता पिता के चरण दबा रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। गुरु के चरण दबा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। खेती में ज़मीन में काम कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। कुछ चिड़िए खा गई, कुछ कुत्ते खा गए, कुछ गऊ खा गए, कुछ साधु खा गए, कुछ हमारे लिए शेष भाग बचा, उसे हम बड़े प्रेम से पा रहे हैं। तो तुमने जो धन कमा के रखा है पूर्व जन्म में, जो तुम चित्रकूट में जन्म लिया, चित्रकूट में रहे थे, पूजा की थी, स्वप्न में तू पहाड़ देखता था, खंडहर देखता था, झोंपड़ी देखता था, संत देखता था, नदी देखता था, वो तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ये लंबी लंबी जटा, लंबे लंबे पड़, लंबे लंबे हाथ पांव और बहुत तगड़ा साधु था, नेत्र बहुत मोटे मोटे थे, और तू उस सीन को ढूंढ रहा है कि वो सीन कहाँ है। झूठ बोल रहे हो तो जवाब दे। नहीं महाराज जी, सत्य बात है ये। सही बात है ये। हाँ। पूरी पहले भी तू ब्राह्मण था, आज भी तू ब्राह्मण है, लेकिन जब धर्म से धर्म, दया से दया, दीन से दीन और भक्ति से भक्ति रहती है, जब ही हमारे पास में प्रश्न आता है। परमात्मा को किसी की सुविधा की जरूरत नहीं, वो तो बेसुविधा। जितनी जितनी हमारी सुविधा बढ़ रही है उतने ही हमारे लिए कांटे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपको संतों की सीरीज़ में त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और कोशिश रहती है उनका आशीर्वाद भी मिले हमें। और आज मैं ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा जब कर रहा था, बंदी, जैसे आपको बता दूं, मथुरा में बंदी है और पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है जो परिक्रमा मार्ग पे ही है, और ठीक यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर संत रहते हैं, ये संत निवास भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब परिक्रमा चलती है तो सुना है यहाँ अखंड प्रसाद भी चलता है, जैसे भोजन प्रसाद भी चलता है। ऐसी कोई शुल्क नहीं लगता है यहाँ पर। लेकिन एक सभी से निवेदन करूँगा, जीवन में कभी भी 3 घरों में कभी खाली मत जाना। जी हाँ, 3 घरों में कभी खाली मत जाना। पहला अपने गुरु के घर, दूसरा अपनी बहन के घर, तीसरा देवताओं के मंदिर। तीनों घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कभी गुरु, कभी शिष्य से कुछ धन नहीं चाहता, और बहन कभी नहीं चाहती मेरा भाई से धन चाहिए। वो तो अपना भाई के हर घर के कार्य में हाजिर होते। देवता तो देने वालों को कहते हैं, उनको हम आप क्या देंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, चाहे भाव की फूल की एक पंखुड़ी लेके जाओ हृदय से, लेकिन कभी खाली मत जाना। अब उन महाराज जी का मैं आपको सत्संग बताता हूँ, और महाराज जी की आज की जो सत्संग है मेरे जीवन का कहूँगा, और आपको भी बहुत कुछ इस सत्संग में आज प्राप्त होगा। और आगे में आपकी सत्संग में आपको पता चलेगा क्या प्राप्त होने वाला है क्या नहीं। नाम स्वीकार करो गुरु जी। भूल चूक हो जाए कोई अबोध हूँ, भूल चूक हो कोई अबोध हूँ, माफ कर दे बस। तुझसे भी ज्यादा पागल हमें। तू तो बहुत थोड़ा सा पागल है, लेकिन हम बहुत बड़े पागल हैं। महाराज जी जब ये प्रेम की बात है, उदो बड़ी अलग निराली है। ठीक है मेरा, ठीक है। ऐसी उदो रोए इतना महाराज जी, जैसे कि आज की ठंड में जो अबोध है, जो रास्ता भटकते हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन कहना चाहोगे? ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस संसार में हर प्राणी ज्ञानी है।
भविष्य तरने के लिए तो कलयुग में सब तंत्र मंत्रों से ऊपर एक ही चीज़ है, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा। कलयुग में नाम ही आधार है और नाम का ही खेल है। सतयुग में तप था, द्वापर में त्रेता में ध्यान, द्वापर में पूजा और कलयुग में बेटा एक नाम है। नाम की महिमा नामी को भी नहीं पता है, राम को भी। इस नाम के पीछे राम को भी भाग दौड़ना पड़ रहा है। गुरुजी, कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो मेरा असली कर्तव्य क्या है? क्या मैं बच्चों को परिवार के साथ रहता हूँ वही कर्तव्य है? असली मनुष्य का कर्तव्य क्या है? चलो सखी जहाँ चालिए तहाँ बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। बेटा भव से पार होने के लिए अगर तुम्हारी शादी हो गई है, बीवी बच्चे हैं, तो कमा के उसमें से कुछ हिस्सा गऊ, कुत्ता, ब्राह्मण, साधु, चिड़िया, हर जीव को खवाओ और उसमें भजन भी करते रहो। भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दसऊँ। इसे कैसे भी जप लो, कहीं भी जप लो। हमारा बड़ा दुर्भाग्य जो हम साधु हो गए। साधु जीवन में कुछ है ना, गृहस्थ जीवन में कुछ है ना, कर्म में और मर्यादा के अंदर जो कुछ है सो सब कर्म और मर्यादा के अंदर बना हुआ है। कर्म करोगे, मर्यादा के अंदर रहोगे। क्या गृहस्थी साधु नहीं होते हैं? क्या ये साधु ग्रस्त में से नहीं निकले? मर्यादा का खंडन करना ही अपना जीवन का पतन करना है। जन्म जन्मांतर नरक का भोगना है। कर्म न करना ही जीवो, कर्म और मर्यादा दो बन के सृष्टि चली है। दो से ही सृष्टि चली है, एक तो ईश्वर है और हर कर्म मर्यादा, बुरा भला, माता पिता, मतलब दो से सृष्टि है, दो में सृष्टि है। अब दो में रह के एक को भज ले, उसे प्रेम से भज ले। क्या भजेगा कि श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। भैया ये राम नाम ही सार है और प्रेम के बंधन में आके राम के नाम से जब हृदय रोता है और दो तेरे आंसू निकले तो प्रेम आंसुओं को प्रभु देखता है। ये जन्म जन्मांतर का खेल है बेटा, ये कभी इसका पतन नहीं होता, कभी तो के फिर आएगा। एक बार में तपस्या किसी से न हुई है न होगी, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। हाँ, इसका फल तुमको फिर मिलेगा और करते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। बच्चों को भी देखो, घर वालों को भी देखो और काम को भी करो। और परमात्मा को हाथ और पैर से कार्य किया जाता है, न कि जीव से किया जाता है। महाराज जी, गुरु जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और गुरु जी के प्रति अपनी शिष्य की पात्रता कैसी रखें? ओहो, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत शब्द का, बहुत अच्छा शब्द है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब सुनो, हमारी गुरु जी को अगर सदगुरु होंगे तो गुरु को खुश कैसे किया जाए? गुरु को खुश तो आप परमात्मा नाम से ही कर सकते हो, इस धन से नहीं। ये धन तो नाशवान है, ये तो आज है कल नहीं है। ये शरीर तो नाशवान है, आज है नहीं है। एक नाम से क्यों गुरु बना लिए? तुम भजन कर रहे हो, गुरु पर कुछ कमी पड़ेगी तो तुम्हारे नाम से गुरु को मिलेगा, और गुरु पर तुम पर कमी पड़ेगी तो गुरु देगा। कब? मार्ग सद होगा तब। महाराज जी, जैसे अगर मैं गुरु आज्ञा पालन करते हुए भगवान के भजन नहीं कर पा रहा हूँ, माला का जप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा? सुन 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 माला गुरु की 5 नाम लो और 5 नाम ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी काली शेरा वाली सबके ले लो 5-5। उसके बाद में गुरु को जैसे आपके रामानंदी गुरु हैं तो बस इतना ही रखो,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हृदय में से निकल के न जाए। क्या महाराज जी एक बात और जानना चाहता हूँ, कोई रामानंदी है अगर वो सूरदास जी से कहने कहा था कि वहां छुड़ा के जाते है निबल जाए क्योंकि वो और हृदय में ते जागो सबर बनू। हृदय को खाली मत करो, यहाँ तक कुछ भी हो अंदर परमात्मा की चरण विराजमान हो गुरु कृपा से। और गुरु कृपा कब होगी? तुम्हारे माता पिता हैं। गुरु कृपा कब होगी कि माता पिता की सेवा करने का तुम्हारा परम धर्म है। गाली खा के उल्टी सीधी बात सुन के कुछ भी हो उनकी सेवा करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरु बाद में सबसे बड़ी गुरु होती है माता, जिसके स्तन का दूध हमने पिया और उसे पी के हम इतने बड़े हुए। फिर उसके बाद में पिता ने कमा के हमको खिलाया। अब हम जवान हो गए जब तो गुरु के पास आए। अगर उनकी कृपा और उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद होगा तो गुरु से भी मिल जाएगा। अगर माता पिता की सेवा नहीं हुई तो गुरु से कुछ नहीं मिल रहा है। रास्ता सीढ़ियों से चला जाता है, पहाड़ पर तुम उछल के नहीं चढ़ सकते। सीधी माता पिता की सेवा पूर्ण हो गई, गुरु की सेवा कर दो। गुरु की सेवा पूरी, और सेवा तो किसी की कर लो, सेवा का तो धर्म मिलेगा। से सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा का कार्य तो हनुमान जी ने ही किया और किसी पे नहीं हुआ कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। महाराज जी जब सेवा की बात आती है, जैसे सेवा 3 प्रकार की है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से, तो सर्वप्रिय कौन सी सेवा है? 3 सेवा है, तन मन और धन। जिसके पास में धन नहीं है वो तन से कर सकता है, तन की सेवा धन की लग सकती है। और जिसके पास में धन भी नहीं है और तन भी नहीं है तो मन की सेवा काफ़ी है। मन से कर ले मेरे शरीर ना मेरे पास धन, तो मन से कर ले। असली सेवा तो मन की है, मन लगा के मन की सेवा का फल भी तन और धन की सेवा के बराबर हो जाएगा। गुरुजी जैसे कि लेकिन मेरे पास में सब सेवा विफल है। मेरे पास में तो एक ही सेवा है, काम करते रहो और राम भजते रहो। माता पिता के चरण दबा रहे और जय श्री राम बोल रहे हैं। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। गुरु के चरण दबा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। खेती में ज़मीन में काम कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। कुछ चिड़िए खा गई, कुछ कुत्ते खा गए, कुछ गऊ खा गए, कुछ साधु खा गए, कुछ हमारे लिए शेष भाग बचा, उसे हम बड़े प्रेम से पा रहे हैं। पार होने का सरल रास्ता है कलयुग में। गुरुजी बहुत सारी माताएं जो गृहस्थ में, बहनें गृहस्थ में, वो कहती है हम अच्छा कार्य करते हैं, भला कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो वो दुख क्या प्रारब्ध का है या हमें इस कर्मों का मिल रहा है? ऐसा बताओ बेटा, जब तुमने बैंक में 1000 रुपया डाल रखे हों और तुम काम न करो 10-5 दिन, तो तुम भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि बैंक बैलेंस तुम्हारा पड़ा हुआ है। 1 साल में तुम्हारा जो अन्न होता है वो 1 साल के लिए होता है। अगर दूसरी साल नहीं करोगे तो भूखे मरोगे हैं। तो तुमने जो धन कमा के रखा है पूर्व जन्म में, जो तुम चित्रकूट में जन्म लिया, चित्रकूट में रहे थे, पूजा की थी, स्वप्न में तू पहाड़ देखता था, खंडहर देखता था, झोंपड़ी देखता था, संत देखता था, नदी देखता था, वो तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये आज के नहीं है। पहले तू चित्रकूट में था, देखा ना तूने? देखा ना जी। चित्रकूट का सीन पहले ही देख लिया ना जी। तो तू एक साधु के पास था। साधु बहुत लंबी लंबी जटाओं वाला था, बड़े बड़े हाथ थे, चिमटा गड़ा हुआ था, बांसों की झोंपड़ी खड़ी थी। तो तू वहाँ चित्रकूट पर रहा था, हनुमान धारा के पास जी। रहा था। जी। मोते बोल। सत्य बात।
और शंकर जी के दर्शन करने जाता था काली काली मूर्तियों के। ये बात सही है, शंकर जी वाली भी सही है। और वहाँ लंगूर बंदर बैठे रहते थे तो तू देखता था। और अब तू उसी चीज को देख रहा है कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। वही चीज ढूंढ रहा हूँ महाराज जी। मिल गया आई समझ में। आगे थी ठिकाने पे। नदी को पार करता था, धूल में से निकलता था और पहाड़ की तरफ जाता था। झोपड़ी बगल से पड़ी थी, बांसों की झोपड़ी थी वो। और वहाँ बड़ा लंबी लंबी जटा, लंबे लंबे पैर, लंबे लंबे हाथ पांव, और बहुत तगड़ा साधु था। नेत्र बहुत मोटे मोटे थे। और तू उस सीन को ढूंढ रहा है कि वो सीन कहाँ है। झूठ बोल रहे हो तो जवाब दे। नहीं महाराज जी, सत्य बात है ये। सही बात है ये पूरी। पहले भी तू ब्राह्मण था, आज भी तू ब्राह्मण है। लेकिन जब धर्म से धर्म, दया से दया, दीन से दीन और भक्ति से भक्ति आती है, जब ही हमारे पास में प्रश्न आता है। अब महाराज मेरे पास तेरे पीठ कमर पर कोई निशान बना हुआ है? छोटा सा निशान है कमर पे। हाँ। है ना? क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं है। किसका है वो? उस साधु ने तेरी कमर पर छीपिया दिया था यहाँ। समझ गया? तो महाराज जी कभी कभी मुझे जैसे कुछ मत बताए, तू मुझे क्या बताएगा बेटा। राम राम जपते रहो, काम करते रहो, सब काम करो, पार हो जाओगे। मंदिरों में कुछ नहीं है, माया है। गांव वालों की सेवा नहीं है। माया लगी हुई है। इसीलिए साधु संतोष, जहाँ शांति होगी, जहाँ शांति होगी और जहाँ शांति होगी वहाँ मोह और माया होगी। श्रद्धा और विश्वास हो तब। सबसे बड़ा मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं तो कहीं कुछ नहीं है बेटा। अब हम ज़्यादा बोलने में असमर्थ हैं, क्यों पढ़े लिखे इतना है, पागल से हैं, अब बेबुद्धि के, ज़्यादा बोले में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, जैसे महाराज अब मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, गाड़ी यहाँ खड़ी होगी। मेरी सुनो, जो सुविधा आप लोगे वो सुविधा मिलेगी। मैं तो आपके चरणों की धूल चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए बस। चरणों की धूल तो हती ना है, यहाँ तो बैसो ये सब चरणों की धूल है। बस और कुछ नहीं है। तू अब मेरी सुन, तेरे हृदय से तू मुझे बहुत दिनों में मिला है। बालक दास जाने की तू तो, मैं तो भटक नहीं रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ। तू भटक रहा है। अभी एक लड़का और है, वो दिन कब आएगा कब नहीं आएगा बिहार का। एक लड़की उड़ीसा की तो मिल चुकी है, तेरे इंतजार में बैठा था। बालक दास जाने की मसूद। तुझे यहाँ 8 महीने पहले आना था। 8 महीने पहले यहाँ का प्रोग्राम था, लेकिन लेट हो गया है यहाँ। जी गुरु। हैं? जी गुरु। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, सत्य बात है ये सत्य बात इनको भी पता, सबको पता है। मैं यहाँ थोड़ा वापस घूमा था। मुझे भी तुझसे प्रेम मिला है, क्योंकि तूने हमारी सेवा बहुत की है। बस हमारे वो महाराज जिले के वो संत राम स्नेही। गुरु जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्री 108 श्री पागलदास। श्री रामदास। वैसे मेरा नाम रामदास जी महाराज है, और हम जहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ वहाँ अलग अलग नाम है। एक जगह हमारा जमुना वाला बाबा नाम था, एक जगह हनुमान वाला बाबा नाम था, हनुमान बाबा, हनुमान दास। एक जगह हमारे पास में सतोहा वाला बाबा था, एक जगह हमारे पास में विधोनी वाला बाबा था, एक जगह जन्मभूमि का नाम लेके बोलते हैं, क्योंकि हम छुप के नहीं रहते, खुल के रहते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं। छुप के तो चोर रहते हैं, साहूकार तो खुल के रहता है, गृहस्थ से निकल के आए हैं। बड़ा चोर और डाकू तो साधु ही है। मन की मतंग को मार ले
और अपनी आदत को सुधार ले। बस हो गया भजन। भैया हम तो कुछ सीख नहीं पाए, न सीख पाएंगे। हम तो ये जान रहे हैं उसी की सत्ता है, वो ही करने वाला है, वो ही कराने वाला है। बस एक चीज़ याद रखो उनसी, अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, रामा रामा सिया रामा, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, काम क्रोध लोभ मोह मद ये आपके द्वारा दी हुई वस्तु है। आप इसे अपने शरणों में रखें, चरणों में रखें। इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, हैं? आप योनि कोई भी दो हमको, लेकिन जब तक रहे सूर्य और चांद, जब तक रहे जमीन और आसमान, और हे प्रभु तब तक दिव्या पे रहे तेरा ही नाम। सियावर रामचंद्र की जय। और हम भैया वाणी को ब्रेक देते हैं। अगर प्रश्न करें तो करते रहो, रात भर बोलते रहेंगे, तो जाने किसके सहारे से पता हमको भी नहीं है। जैसे कि मैंने महाराज जी की सत्संग लेने की कोशिश की और मुझे बहुत ही परम आनंद की अनुभूति हो रही है। और जो यहाँ एनर्जी मैंने महसूस की है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैं कहीं सत्संग में भावुक हो जाता तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं दूसरों का दर्द एक क्षण भी देख नहीं सकता। और जब भक्ति की बात आती है मेरे में ईर्ष्या आ जाती है, काश ऐसी भक्ति मुझे मिल जाए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और परमात्मा को किसी की सुविधा की जरूरत नहीं, वो तो बेसुविधा। जितनी जितनी हमारी सुविधा बढ़ रही है उतने ही हमारे लिए कांटे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम, जय जय राम। ठीक है बेटा, अब आप जाओगे नहीं? अब ये बताओ क्या बनवाऊं? कुछ नहीं महाराज, प्रसादी तो बनेगी ही बनेगी। जो मिलेगी। खीर की कहो खीर बनवाऊं? नहीं, जो मिलेगी। मिठाई की क्या मिठाई मंगवाऊं? नहीं, दूध दही या दूध मंगवाऊं? जो मिलेगी उसको खा लो।